अवर 24 में आपका स्वागत है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मलिहाबाद की कोतवाली मोहम्मद नगर में ज़मीनी विवाद में लल्लन खान ने राइफल से कई राउंड फायरिंग कर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मुनीर अहमद खान, फरहीन व उनके 17 वर्षीय बेटे की गोली से दर्दनाक मौत हो गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना स्थल व इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है, जहां कल सुबह पीएम होगा। मौके पर पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने घटना का जायजा लिया। कमिश्नर ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में यह जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली चलाई, जिसमें एक 17 साल के बच्चे की और उसकी मां की और चचा की मृत्यु हो गई। घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति मृत महिला का चचा ससुर है। घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी असलहा 315 बोर की राइफल को बरामद कर लिया गया है। जिस थार गाड़ी से लोग आए थे उसको भी बरामद कर लिया गया। कुछ लोगों को पकड़ा गया है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक की जांच से ये पता चला है कि दो पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने यह घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है, वो उनके चचिया ससुर है। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें जमीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है, उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ, उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूंकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूंकि एसडीएम कोर्ट में भी था, तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से, और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बना? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है। अब ये किस तरह से हुआ, ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि